हा आता दिसतीये. हॅलो. हा. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. सुरू करू, व्याख्यान सुरू करू. हो करा. हो हो हो. आयुर्वेदावतरण विषय ना आत्ताचा. हो. ब्रह्मदक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेशचरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्. आप सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणिपात। आज हम इस 10वें संहिता निरूपण जो गए 10 वर्षों में हम अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की ओर से, और जब अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले भी वैद्य अनंत बाकरे जी और वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी, इनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम धनेश में जो धन्वंतरी देहोत्सर्ग का स्थल है वहां पे संपन्न होता था। उसी कड़ी में आज इस नई सुविधा जो आधुनिक जो सुविधाएं सबके पास उपलब्ध है, इसका उपयोग करके हम इस माध्यम से सब लोग जुड़े हैं और ये समारोह बड़े उत्साह से संपन्न हो रहा है। सबसे पहले मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं सबसे, क्योंकि मैं थोड़ा देर से ज्वाइन हो गया। कुछ फैमिली फंक्शंस भी थे और बाद में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। फिर भी अगर कुछ मुझसे ये हो गई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। अभी का विषय हम इस व्याख्यान में लेने वाले हैं वो है वेद। शुरुआत में अभी गुरुवर्य धर्माधिकारी सर जी ने रोग परीक्षण की विधि का प्रास्ताविक किया है। वो 3 दिन उनका उस विषय पर व्याख्यान चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आयुर्वेद ये शास्त्र है और ये एक चिकित्सा शास्त्र है, और केवल चिकित्सा का शास्त्र है। कहते हैं आवाज ब्रेक हो रही. सारे आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है. हेलो, हाँ, वॉइस इज ब्रेकिंग. अभी आ रही है? अभी हाँ हाँ आ रही है. अभी देखिए। हाँ, तो आयु के जितने भी विषय है, आयु से जुड़े हुए जितने भी विषय है, उन सभी का विषयों का वर्णन इस शास्त्र में किया जाता है। जब शास्त्र का अध्ययन हम शुरू करते हैं प्रथम वर्ष बीएमएस में, तब हमें आयुर्वेद का इतिहास पढ़ाया जाता है। पहले ये अलग विषय था 100 मार्क का, अब ये पदार्थ विज्ञान नाम के विषय में जुड़ा गया है। और इस आयुर्वेद के इतिहास में जो प्रथम वर्ण आता है वो आयुर्वेद का एक सीमा होती है। शास्त्रबद्ध पद्धति से। हेलो, फिर से ब्रेक हो रही है बीच में आवाज. अभी आ रही है क्या? हाँ, धीरे धीरे बोलने से शायद आ जाएगी. ओके, अभी अभी क्लियर है वॉइस? हाँ क्लियर है. ओके। शास्त्र किसे कहते हैं कि जो शास्त्रबद्ध एक योजनाबद्ध पद्धति से जिसकी रचना की गई है और जो अपने सिद्धांतों से मंडित है, उसी को शास्त्र कहते हैं। तो आयुर्वेद ये एक शास्त्र है, उसके अपने 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 सिद्धांत है, अपनी परिभाषा है, और उन परिभाषाओं और सिद्धांतों में इसका व्यवहार होता है। ये जो शास्त्र है आयुर्वेद, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अवतरण कैसे हुआ,
इसकी कथा तो हमें सबको पता है, पर उसके पीछे जो मीनिंग बिटवीन द लाइन्स है, वो हम आज देखने वाले हैं। हम जब बीएमएस में पढ़ते हैं और आयुर्वेद इतिहास नामक विषय में सबसे पहले व्याख्यान में आयुर्वेद का अवतरण सिखाया जाता है, या अष्टांग हृदय नाम का जो विषय है, उसमें भी प्रथम अध्याय में दीर्घंजीविती अध्याय में ये विषय आता है और उसमें सिर्फ ये सूत्र पढ़ाया जाता है जो आप सबको कंठस्थ होगा। ब्रह्मा ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सोश्विनौ तौ